यस, वेलकम बैक। ये यूपीएससी जीएस फर्स्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट और ऐसे कहीं भी इंटरव्यू कहीं भी ये काम आ सकता है। एजिंग प्रॉब्लम, अब आपको क्या लग रहा है कि इसका मतलब क्या है? मतलब इसका तब समझ में आएगा जब आप खुद को अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर दीजिएगा। ये याद रखिए कि एजिंग जो है आपकी भी हो रही है डे बाय डे। तो एजिंग प्रॉब्लम का मतलब है कि वृद्धों की समस्या, जिनके एज बढ़ते जा रहे हैं 60 साल, 65, 70, 75, 80, 90, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके साथ भी बढ़ रही है। ये कह रहा है कि एजिंग प्रॉब्लम क्या है, और ये पूरी दुनिया में है, कोई आपके साथ नहीं। और आप भी एक दिन एजेड हो करके बूढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ को अपने से भी जोड़ के देखिए, कल्पना करके। सोशोलॉजी या जनरल स्टडीज सब्जेक्ट का यही फायदा है कि इसमें कॉमन सेंस ज़्यादा चलता है। तो कॉमन सेंस अगर आपका सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन सेंस आप अपने आप को उसमें डालिए, उस सिचुएशन में, फिर आपको समझ में आएगा एजिंग। एजिंग का मतलब सीधा है कि वृद्धों की समस्या। तो वृद्ध किसको मानेंगे? कॉमन सेंस की बात है कि जो लोग रिप्रोडक्शन यानी कोई काम उत्पादित नहीं करते, आइडल बैठे रहते हैं, और समाज के लिए कुछ भी प्रोडक्टिविटी उनसे नहीं होती, वो लोग जो है एजिंग की श्रेणी में माने जाते हैं। कि वो जो है कुछ उत्पादकता, कुछ चीज़ का क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं, और जिनकी एज जो है 60 साल से ऊपर हो गई है। तो एजिंग का मतलब समझ गए, सीधा सीधा वृद्ध, गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर। डे बाय डे आप भी वृद्ध होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एज बढ़ती जा रही, समय बीत रहा है। तो एजिंग की क्या प्रॉब्लम है? वृद्धों की अब समस्या समझ लीजिए, बूढ़े लोगों की। तो सबसे बड़ी समस्या जो है दुनिया में ये है कि उनके द्वारा कोई उत्पादन, कोई जो है प्रोडक्शन या कोई आउटपुट नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रोडक्शन, उत्पाद, आउटपुट नहीं देना, ये उनके साथ जुड़ा है। और जो लोग उत्पादन की श्रेणी में प्रोडक्शंस कुछ ना कुछ समाज को किसी न किसी मूर्त अमूर्त रूप में दे रहे हैं, तो वो समाज के लिए एजिंग प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। एजिंग प्रॉब्लम एक जवान के साथ भी हो सकता है, एक एडल्ट व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, जिसका जो है थॉट और जिसका जो मेंटल वो है, स्टेट ऑफ माइंड नॉन प्रोडक्टिव है या यूजलेस है। तो एजिंग पे बात करते हैं। तो एजिंग क्या है ये आप समझ गए। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्शन उनसे कुछ काम नहीं होता। और दूसरी प्रॉब्लम उनके साथ जुड़ जाती है हेल्थ को लेकर के। और देश में हेल्थ की स्थिति ये है कि जीडीपी का अभी जो है 1.1% घूम रहा है, जिसको 2-2.5% करने की बात हो रही है। तो हेल्थ इशू आ जाता है, उनके ऊपर जो बीमारियां हैं, उसके जो खर्चे हैं, वो बर्डन फील होने लगता है फैमिली के लिए, देश के लिए। क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन अगर दे रहे होते तो शायद ये मेड गुड उसी से हो जाता। तो नॉन प्रोडक्टिव होने के चक्कर में उनका हेल्थ पे जो खर्चा होता है, देश का हो चाहे आपका हो, वो सब जो है यूजलेस हो जाता है, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं हो पाता। तीसरी प्रॉब्लम उनके साथ जुड़ी हुई है बुढ़ापे के साथ, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट जो है ख़त्म होने लगता है। किसी के पास इतना जो है टाइम नहीं होता, बच्चों के पास या घर में जो भी मेंबर है, जो उनके साथ बैठ के जो है उनकी कुछ बातें सुन सके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको फील होता है कि हमसे कोई बात ही नहीं करता यार, सब लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है इमोशनल प्रॉब्लम इसके साथ जो है जुड़ जाती है वृद्ध आदमी के साथ। दूसरा, नेक्स्ट, उसका जो सर्किल है, सोशल सर्किल, वो भी उसको अवॉइड करने लगता है। सोशल सर्किल भी अवॉइडेंस क्यों करने लगता है? क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि अरे यार ये तो खांसता रहता है, इसको बीमारी है वगैरह वगैरह। अब बीमारी उस बेचारे को, आप भी बूढ़े होंगे जवानी में, आपको भी, हमको किसी को भी बीमारी हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाके पाँव न फटी बीवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। देखिए अब एक ऐसे ये भी हो गया बिहार
पीसीएस का, बीपीएससी के लिए, कि जो दूसरे का जिसको समस्या नहीं हुई हो उसको तो सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा ना। तो ये सोशल सर्किल भी उनको अवॉइड करने लगता है, वो लोग जो उनके एज ग्रुप के हैं वो भी बातचीत करने से या उनसे मिलने जुलने से परहेज करने लगते। तो धीरे धीरे आदमी जो है ना अलगाव की तरफ बढ़ने लगता है, और वो समाज में अपने रोल प्ले न कर पाने के कारण और समाज से उसको सपोर्ट न मिलने के कारण अकेलापन, अलगाव महसूस करता है, और धीरे धीरे उसकी जो फिजिकल भौतिक दशा है वो डिटेरिएट करने लगती है। तो ये है एजिंग प्रॉब्लम। दुनिया की बात करिए, दुनिया के संदर्भ में उतना ही सटीक है जितना इंडिया के संदर्भ में। तो टू दी पॉइंट आप प्रॉब्लम्स हमने बताया, और इसमें अगला आ जाएगा इकोनॉमिक बर्डन। कुछ कंट्री में लोग मार वार देते हैं बूढ़े आदमी को कि नॉन प्रोडक्टिव हो गया। तो ये आप ये सब समस्या को अपने तरीके से जो हमने पॉइंट बताया एलाबोरेट किया, उस हिसाब से जो है आप बना करके आंसर लिखिए, आपको 70% स्कोर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अब प्रीसा आइए हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए।